सोशल मीडिया सेंसेशन कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के 3 ऐसे चेहरे जिनको लेकर के खूब चर्चा हो रही है और ऐसे में एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आ रहा है, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का एक और नेता का लिंक आम आदमी पार्टी से बताया जा रहा है। इसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे कि अब तक वो पार्टी जो अपने से करोड़ों युवाओं को जोड़ रही थी, करोड़ों युवाओं को ये कह रही थी कि सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो आप हमारे पार्टी में आइए, आप कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होइए और हम एक साथ आवाज उठाएंगे। लेकिन अब वो कॉकरोच जनता पार्टी का एक और नेता जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं, हम आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। रातों रात सेंसेशन बनने वाली कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। वजह यही है कि इसके पार्टी के एक नेता का लिंक जो है वो आम आदमी पार्टी से बताया जा रहा है। इस पार्टी में मुख्य रूप से 3 नेताओं को लेकर के खूब चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने राजस्थान में एक पार्टी से बड़ा पदाधिकारी खुद को बनाया था। अब ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के अब तक 4 चेहरे सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक व्यंग के रूप में शुरू किए गए सीजेपी की ओर से 4 चेहरे अभी तक सामने आए हैं, उनमें से 2 आम आदमी पार्टी यानी कि आप से जुड़ा हो रहा है। संस्थापक अभिजीत डिपके की तरह सीजेपी के एक प्रवक्ता आशुतोष रंका भी आम आदमी पार्टी से नाता रखते। सीजेपी के 6 जून को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले 3 प्रवक्ताओं की घोषणा की गई। खोजी पत्रकार सौरभ दास पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए। कंटेंट राइटर और फिल्म निर्माता विजेता दहिया के अलावा राजस्थान से आने वाले एक और आईआईटीएन आशुतोष रंका को प्रवक्ता बनाया गया। रंका राजस्थान में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रहे। 30 दिसंबर 2025 को राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्रभारी धीरज टोकस और सह प्रभारी धनेन्द्र भारद्वाज ने प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ नियुक्तियों का ऐलान किया था। इनमें से आशुतोष रंका का नाम भी शामिल था। आशुतोष रंका को जो है इंटेलेक्चुअल विंग का स्टेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इसके अलावा पार्टी के मंच से कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो दिखाई भी दिए। अब सीजेपी के मुताबिक आशुतोष रंका भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन के पूर्व छात्र रह चुके हैं। वह इससे पहले लंदन में मैकेंजिंग एवं कंपनी में काम कर चुके हैं। पार्टी ने कहा कि रंका पिछले साल भारत लौटे थे और तब से जयपुर में पर्यावरण, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न जन अभियानों से जुड़े हुए। इनमें से नीट प्रश्न पत्र लीक विवाद से संबंधित अभियान भी शामिल हैं। हालांकि उस पे परिचय में आम आदमी पार्टी से जुड़ाव का जिक्र नहीं किया गया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि रंका आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं या फिर नहीं, लेकिन खुद आशुतोष रंका ने भी बुधवार को हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी से जुड़ाव को लेकर के सवाल किया गया। उन्होंने इसे नकारे बिना कहा कि मुद्दे किसी के पीछे जुड़ाव का नहीं है। उन्होंने कहा कि इस देश में जो सवाल उठते हैं या फिर एंटी नेशनल हो जाते हैं वह पाकिस्तानी कहलाते और किसी भी राजनीतिक दल की टीम कहलाते हैं। जब 17 साल के किदांत को सीबीआई के पोर्टल पर सवाल उठाने के लिए पाकिस्तानी बोला गया तो हमें उम्मीद है सरकार से नहीं, उनका पूरा इकोसिस्टम जो है वो लगा हुआ है। हमारी उम्मीद है इस देश के युवाओं से। इस देश के युवाओं को उन्होंने संबोधित किया। और अगर हम बात करें सीजेपी की, तो सीजेपी शुरू से ही देश के युवाओं को टारगेट कर रही है। टारगेट इन द सेंस कि बिहार के या फिर देश के युवाओं को वो ये मान करके चल रही है कि एक बड़ी संख्या में जो देश के युवा उनसे जुड़ रही है, उनकी विचारधारा उनसे मेलजोल खा रही है। और ऐसे में देखिए कि ये जो लिंक सामने आ रही है वाकई चौंका देने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस लिंक से जुड़ने के बाद जो देश के युवा हैं वो इससे जुड़े रहते इस पार्टी से या फिर छोड़ देते हैं साथ। बहरहाल आपको क्या लगता है इस पूरे खबर को लेकर के, इस पूरे अपडेट को लेकर के, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।